चलो अब हम करते हैं कॉची, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम। ऑन लिमिट्स, ठीक है, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। तो ये क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास ए एन कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और वो टेंड कर रही है एल के ऊपर, ठीक है, तो एक्स एन जो होगी ना, ये आपकी सीक्वेंस जो कि क्या है A1 प्लस A2 एंड सो ऑन एन तक ओवर एन, वो भी क्या करेगी, टेंड करेगी एल के ऊपर। बस इतना ही कहती है ये थ्योरम, ठीक है। अब इसका हमें प्रूफ करना है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ना सीक्वेंस, एक आपको nth टर्म, ठीक है, जो है वो लेट करनी पड़ती, मतलब एक सीक्वेंस tn लेट करनी है, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस t है, ठीक है, जिसकी nth वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, वो लेनी है तुम्हें ए एन माइनस एल करके। तो यहाँ से आप लोग ए एन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, दैट इज़ योर टी एन प्लस एल। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठाओ, ठीक है, ये क्या है आपके पास, अभी हमें इसको ही टेंड करवाना ना एल के ऊपर, तो इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ से आपके पास, क्योंकि यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ गई, तो इस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो ए की वैल्यू तुम यहाँ पर पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू T1 प्लस एल, T2 प्लस एल प्लस अप टू सोन एन तक Tn प्लस एल ओवर एन एक्स एन, समझाई। अब ये एल कहाँ तक जा रहे हैं, ये एन तक जा रहे हैं, तो मैं एन एल लिख सकती हूँ, अलग ले रही हूँ एन, एक एल, एन की एल के नीचे एक टी एन के नीचे, ठीक है जी। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो बेचारा कल्ला एल बच जाएगा, T1 T2 Tn। इतना क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही पेपर में करनी है भाई, ठीक है, सेम टू सेम, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्लियर है, इतना सारा क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है एक्चुअली एग्जैक्टली, अब ये करना है कि इसे एक्शन को टेंड करवाना है एल के ऊपर, एक्शन को टेंड करवाना है एल के ऊपर। तो चाहिए क्या, कि ये ज़ीरो हो जाए, कोशिश यही है कि ये ज़ीरो करना है जैसे मर्जी, ठीक है। अब इसे ज़ीरो कैसे कर सकते हो तुम, इसे ज़ीरो कैसे कर सकते हो, कन्वर्जन लगा के इसे ज़ीरो प्रूफ करना है, करते हैं हम पहले, ठीक है। अब देखो हमें पता है ए एन किसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, एल के ऊपर, तो फिर हमने लेट करी हुई सीक्वेंस भी कहीं पर कन्वर्ज करती होगी बेचारी, बेचारी क्या मतलब करती होगी। तो देखो हम करवा के देख लेते हैं उसे, है ना। तो टी एन की वैल्यू एक्चुअली हमें पता थी कि ए एन प्लस क्या लिए, माइनस ए एन माइनस एल ली है ना। चलो लिमिट पुट करो ज़रा, लिमिट ए एन माइनस एल, लिमिट क्या होती है, सेपरेट हो जाती है ना, ठीक है। ए एन लिमिट किसको टेंड कर रही है, ए एन किसको टेंड कर रहा है, एल को, तो एल माइनस एल ज़ीरो, मतलब लिमिट एन टेंड्स टू, या टी एन टेंड्स टू ज़ीरो, टेंड्स टू ज़ीरो, ये आ गया, तभी क्लियर हो गया। अगर ये टेंड कर रहा है किसी
पॉइंट के ऊपर, तो मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है, यही मतलब होता है। अगर कन्वर्ज कर रहा है तो हम यहाँ पर कन्वर्जेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, जो कि क्या होगा, बड़ा होगा। कन्वर्जेंट यही होता है, कन्वर्जेंस में यही होता है कि कन्वर्जेंस, जब कोई चीज़ कन्वर्जेंस होती है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ एप्सिलॉन विच इज़ ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, देयर एग्जिस्ट a positive integer such that, क्या होती है डेफिनेशन, कि an माइनस जो भी लिमिट है उसका मॉड्यूलस इज लेस देन एप्सिलॉन समथिंग, है ना। तो अब टेंड कौन कर रहा है, tn कर रहा है, तो tn माइनस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन तो बेचारा माइनस लिमिट क्या होगी तुम्हारी, 0 होगी ना। तो मैं 0 नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही लिख रही हूँ मॉड्यूलस में लेस देन, ठीक है, लेस देन। अब यहाँ पर मैं एक्चुअली एप्सिलॉन बाय 2 ले रही हूँ। अब ये आपको फर्दर पता चल जाएगा। वैसे काफ़ी थ्योरम अगर आप कर चुके होगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता भी चल जाएगा। ताकि क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लास्ट में जब हम प्लस माइनस प्लस करते हैं, प्लस माइनस जो भी करेंगे उसकी वजह से ये चीज़ ना प्लस करेंगे, ऑब्वियसली यार प्लस करेंगे तभी होएगा ना एप्सिलॉन। तो प्लस करेंगे तो ये एप्सिलॉन बनना चाहिए लास्ट में, इसलिए ये चीज़ करते हैं, ठीक। अब देखो ये कन्वर्जेंट का डेफिनेशन बन गई पूरी। तो अगेन हम लिख सकते हैं कि tn क्या हो गया आपका कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा। तो बाउंडेड में क्या होता है, बाउंडेड की कंडीशन होती है कि देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, के सच दैट कि ये जो आपका के है वो क्या होगा, बड़ा होगा उस कन्वर्जेंट वाली जो बाउंडेड है, ठीक है, उसका मॉड्यूलस और जहाँ पे n जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करने का लिखने का ढंग है, इसको पूरा कन्वर्जेंट को एक्सप्लेन करके लिखा है। अब ये क्यों किया, ये जब अभी चल तो यही रहा है कि मिशन तो यही है कि इसे 0 करना है, ठीक है, ये इसलिए कर रहा है। अब देखो कैसे, ये क्यों किया है, अब देखो आगे। अच्छा अब देखो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को ज़ीरो क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। अगर इसे हम जब इसे 0 करना है ना, तो हमें इसे एक्सपैंड भी पहले खोल के देखते हैं, है ना, 0 कैसे हो सकती है ये चीज़। तो इसे हम ना इसके अंदर 2 इसके जो भी वैल्यू है, जैसे t1 है, t2 है, t3 है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू ना लेकर कोई m लेते हैं, ठीक है, सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। तो सपोज दैट ये कोई m आ रहा है अंदर, फिर उसके बाद tm+1 आ रहा है, फिर आ रहा है n तक वैल्यू, ठीक है। अब ये करने का क्यों कर रहे हैं ये तुम्हें आगे फर्दर समझ आ जाएगा, ठीक है।
T1 प्लस T2 से लेकर m तक ओवर n तक प्लस Tm प्लस 1 से लेकर Tn तक ओवर n। मैं इसको अलग अलग मॉड्यूलस में ले रही हूँ अब, ठीक है। और जब हम अलग अलग मॉड्यूलस में लेते हैं तो क्या आ जाता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है ना। एक्सेस अगर मॉड्यूलस में लेना है तुमने, तो ये अगर तुम्हें अलग अलग करना है या ए बी जो भी है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई में है सपोज, तो ये कुछ ऐसे खुलता है, ठीक है। ये ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब ये चीज़ आ जाएगी उसके बाद उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है, अलग अलग करके। एक काम करो, आप मॉड्यूलस को सेपरेट काउंट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये T1 प्लस T2 Tm, ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं इसको। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी वैल्यू 1 से लेकर m तक, Tm तक वैल्यू जा रही है, तो मैं इसे mt भी तो लिख सकती हूँ ना। m मतलब ये क्या है, mt क्या, m वैल्यू भी तो लिख सकते हो। और k जो है वो हमारा क्या था, ग्रेटर देन था, तो ग्रेटर देन तो चल ही रहा है, तो इक्वल टू नहीं था। हम लोग लिख सकते हैं ना कि ग्रेटर देन, के है, m तक वैल्यू जा रही है और tth वैल्यू को, मतलब nth वैल्यू को, t की nth वैल्यू को हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ओवर n। होप यू अंडरस्टैंड। अब ये इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब ये इक्वल टू का साइन का क्या चक्कर है, एक्चुअली इक्वल टू के साइन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग क्या ले रहे हो, मॉड्यूलस को आगे थोड़ा कंटिन्यू करा। अब हमें के टर्म में चीज़ें ले लिए, और अगर के टर्म में चीज़ें ले लिए तो फिर मतलब ये जो चीज़ है ना, ये इसके इक्वल टू नहीं रही है ना। अब हम m kth वैल्यू ले रहे हैं, kth वैल्यू जो है ये इस tnth वैल्यू से बड़ी है, ये चीज़ इससे बड़ी है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर बड़ी है तो यह हम सिर्फ बड़ी वाला साइन ले रहे हैं, बराबर का साइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फर्दर अब फर्दर क्या करना है, अब यहाँ पर देखो आगे ये है, ठीक है। अब इसका क्या चक्कर है, देखो हमारे पास एक्चुअली ऐसी कुछ वैल्यू थी, nth वैल्यू कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 से लेकर n तक, और नहीं m तक जा रहे हैं, ठीक है। और m जो है वो पूरी n तक जा रही है, ठीक है। अब 1 से लेकर m तक जा रही है वैल्यू, और n तक जा रही है, ये पूरी वैल्यू कैसे है, और ये पूरी वैल्यू कितनी है, हमें ये वैल्यू, यही वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, हमें ये वाली वैल्यू पता चला रही है, तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, पूरी माइनस m निकाल देंगे तो इतनी वैल्यू निकाल दे, तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस m, लिख सकती हूँ। अब देखो ये पुराना, ये चीज़ को ना हम ये पिछले में हम करके आए हैं कि जो nth वैल्यू है ना,
टी की nth वैल्यू है वो क्या है आपकी एप्सिलॉन से, यहाँ पे करा था हमने, ये क्या है छोटी है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं फर्दर कंटिन्यू करो। अब ये निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि n में से m माइनस कर रहे हो और डिवाइड कर रही हो, तो n से n कट भी गया तो भी क्या हो जाएगा निगलेक्टेबल आएगा। ठीक है, उसके आगे क्या करना है, उसके आगे क्या करना है, देखो ये ना m नीचे डिवाइडर में n आ गया, तो डिवाइड में n आ गया, तो n जो होता है ये टेंड्स टू लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी ना, ये ज़ीरो बन जाएगी। अब कन्वर्जेंट के फिर से फॉर्मूले से हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि m की n इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिमिट कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन, अब देखो m तो हम यूज़ कर चुके हैं तो इसके लिए हम b यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए हम p यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फर्दर ये भी है, तो लिमिट फर्दर ये भी है। अब हमें इसे कन्वर्जेंट प्रूव करवाना था, है ना, कि भाई ये जो है ये एल के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, कुछ ऐसा हमें बताना था। अब इस पे भी तो कन्वर्जेंट का कुछ तो रूल फॉलो करवो। ये एप्सिलॉन बाय 2 आएगा क्योंकि हम पहले एप्सिलॉन बाय 2 क्यों किया, क्योंकि ये प्लस हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर ये चीज़ पुट कर सकती हूँ। ठीक है, और ये जो है ये ज़ीरो के ऊपर टेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट क्या आएगी, -0 बाय द फॉर्मूला, बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेट क्यू जो है वो उसका अगर हम मैक्सिमम लेट करें, किसका, एक एम था एक पी था, तो उसका हम मैक्सिमम पुट कर रहे हैं क्यू, तो इसके लिए हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाते हैं। तो इसमें बनती है T1 + T2 अप टू n तक जाकर n -0, क्योंकि ये चीज़ किसके ऊपर कन्वर्ज कर रही है, ज़ीरो के ऊपर, लेस देन। अब ये क्या आएगा एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो के ऊपर, तो अगर कन्वर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, तो इसकी जगह मैं एप्सिलॉन बाय 2 पुट कर रही हूँ। यहाँ पर लिमिट आती है बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, इसके लिए यहाँ पर ज़ीरो पुट हो गया और यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, ये एप्सिलॉन लिख लिया। ठीक है, और Tn + T2 + n अप टू n ओवर n, ठीक है, -0, ये कुछ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने की उम्मीद में थे कि ये चीज़ क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, एंड एप्सिलॉन इज़ वेरी मच छोटा, बहुत छोटी वैल्यू है ये ऑब्वियसली। ठीक है, और ज़ीरो आ भी गया तो ये ऑब्वियसली ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर ज़ीरो आ जाए, तो यहाँ पर ज़ीरो ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम यहाँ से, या फ्रॉम स्टार कि जो एक्स एन है उसका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है, एल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स एन की वैल्यू क्या थी, 1 से लेकर n तक ओवर
एन किसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, एल के ऊपर। बस यही थी आपकी प्रूफ ये वाला।